नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सक्रिय हो गए हैं। यूं तो 24 के चुनाव में अभी 1 साल का तकरीबन वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश का जितना फोकस पूर्वांचल पर है, उतना ही फोकस वेस्ट यूपी पर भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की 2024 को लेकर क्या रणनीति है उस पर। और अखिलेश यादव ऐसी कड़ियों जो उनकी कमजोर रही है, वो क्षेत्र जिसे वो बेहद ही संवेदनशील मानते हैं, उन पर वो ज्यादा काम कर रही हैं। दरअसल ऐसी ही एक सीट कैराना पर आज हम बात करने वाले हैं। कैराना एक ऐसी सीट है जो लगातार अपने पलायन और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 की समाजवादी पार्टी ने तैयारी जो है वो तेज कर दी है और लोकसभा प्रभारी घोषित कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से शामली, सहारनपुर, हरिद्वार लोकसभा प्रभारियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। शामली की कैराना सीट पर विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन और सुधीर पवार को लोकसभा प्रभारी बना दिया गया है। अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित है। सोमवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के द्वारा लोकसभा प्रभारियों की जारी सूची में शामली जिले में कैराना लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद मनव्वर हसन की बेटी और कैराना विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन के साथ ही प्रोफेसर सुधीर पवार को भी प्रभारी बना दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट से शामली जिले के पूर्व विधायक किरणपाल कश्यप, सहारनपुर में पूर्व विधायक संजय गर्ग को लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रभारी के रूप में चिरथावल के सपा विधायक पंकज मलिक के पिता और पूर्व सांसद हरिंद्र मलिक और मुजफ्फरनगर के सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को गाजियाबाद का प्रभारी घोषित किया जा चुका है। दरअसल कैराना उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां बीजेपी ने 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की शुरुआत की थी। उस समय की बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि कैराना से 340 हिंदू परिवारों का उनको पलायन करना पड़ा। हालांकि जांच में उनका आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाया था। इसके बाद भी कैराना से हिंदुओं का पलायन एक राष्ट्रीय मुद्दा बना। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो कैराना कश्मीर बन जाएगा। इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने कैराना और कश्मीर की तुलना जो है वो आपस में की थी और बीजेपी ने इसे चुनावी बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन कोई भी इजाफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। हुकुम सिंह के निधन की वजह से हुए लोकसभा उपचुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन फिर से यहां हार का सामना करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कैराना पहुंचकर कथित तौर पर पलायन करने वाले हिंदू परिवार से मुलाकात की थी। वहीं अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश पे अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कैराना से ही की थी, तो वहां घर घर जाकर पर्चे बांटते हुए अमित शाह नजर आए थे। इस दौरान शाह ने कहा था कि कैराना में पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में गर्मी निकालने वाला बयान भी मुजफ्फरनगर और कैराना के संबंध में ही दिया था। आपको बता दें कि इकरा हसन की पॉपुलैरिटी जो है वो कैराना में काफी अच्छी है। नाहिद की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जो है उनकी बहन इकरा हसन के कंधों पर ही थी। दरअसल कैराना की लड़ाई बीजेपी और सपा की लड़ाई से ज्यादा दो राजनीतिक घरानों की लड़ाई बन गई थी। यहाँ वर्तमान की अगर बात करें तो इलाका मुस्लिम और जाट बहुल है। ऐसे में अधिक वोटिंग का फायदा जो है वो सपा रालोद गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन ये कितना फायदेमंद है इसका पता लगाने के लिए तो 24 तक का इंतजार करना होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। गौरतलब है कि सपा रालोद ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव भी अब दोनों पार्टी जो है वो मिलकर लड़ने के संकेत दे रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोनों दलों के बीच अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पश्चिम में रालोद कई सीटों पर दावा कर सकती है। कैराना लोकसभा के प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पवार ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार सभी बूथों पर 5 जून तक टीम गठित कर ली जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैराना को लेकर और वेस्ट यूपी को लेकर खासकर जयंत काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी पूरा फोकस जो है पूर्वांचल के साथ साथ वेस्ट पर भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैराना सीट का जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा वो कैसा होगा। इस बार आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि 24 में लोकसभा चुनाव में कैराना सीट का क्या कुछ जो समीकरण है रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।